Hello and welcome to all students. Myself, Roshan Yerne, lecturer of Electrical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So student, in a last video, we learned about the hydroelectric power plant. So now, today, we start the next unit, that is unit number 3rd, that is solar power plant. In this unit, we have to be learn the solar power plant and biomass power plant. So now let us start with working of solar power plant. So first we see the course outcome and learning outcome. The course outcome is maintain the optimized working of solar and biomass based power plant, and the learning outcome are after completing this video, you should be able to understand the operation of solar power plant and elaborate the function of various types of solar power plant. So let us see first the working principle of solar power plant. So दोस्तों आप लोगों को जैसे पता है कि सोलर का मतलब होता है सूरज, यानी सूरज की जो रोशनी होती है या सूरज से जो अपने को जो किरणें मिलती है, उन किरणों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए, उस तरीके के पावर प्लांट को बोला जाता है सोलर पावर प्लांट. सो व्हाट इज सोलर पावर प्लांट? The working of solar power plant will be dependent on the conversion of solar energy into the electrical energy. यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन किया जाता है या जिस तरीके से सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, उस पूरे प्रिंसिपल को हम बोलते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर प्लांट. सो इन दिस वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर प्लांट, ये सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया जाता है, इस कन्वर्जन के लिए दो मेथड का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है. एक होता है डायरेक्ट मेथड, तो दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड. सो फर्स्ट वी सी द व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड. सो दोस्तों डायरेक्ट मेथड का मतलब ही यही होता है कि जहां पे सोलर एनर्जी का डायरेक्ट कन्वर्जन हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि पीवी सेल, जैसे फोटोवोल्टिक सेल आप लोगों ने पढ़े होंगे इसके पहले सेकंड सेम में, जहां पे आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि पीवी सेल क्या करता है. फोटोवोल्टिक सेल जो सोलर की जो फोटॉन्स होते हैं, यानी सोलर की जो एनर्जी होती है फोटॉन, उन फोटॉन को डायरेक्टली डीसी करंट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. सो ये कैसे कन्वर्ट करता है? सो सिंपल, सबसे पहले सोलर एनर्जी आती है. वो सोलर एनर्जी जो है वो एक सोलर फोटॉन के जरिए आती है. उस सोलर फोटॉन की या सोलर एनर्जी को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सोलर पैनल को देते हैं, यानी पीवी पैनल, जिनको बोला जाता है फोटोवोल्टिक पैनल. नाउ इस फोटोवोल्टिक पैनल पे सोलर एनर्जी जाने के बाद क्या होता है कि ये फोटोवोल्टिक पैनल क्या करता है, इस सोलर एनर्जी को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, यानी डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है. अब ये जो डीसी करंट अपने पास प्रोड्यूस हुआ है, इस डीसी सप्लाई को या डीसी करंट को अपन क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर करते हैं, और फिर ये बैटरी से अपन क्या करते हैं, आगे यूज करते हैं अपने डेली वर्क्स के लिए. यानी अगर कोई लाइट जलाना है, फैन जलाना है, या कोई भी अपने को अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज करना है, सो एप्लीकेशन के तौर पे हम क्या करते हैं, बैटरी का इस्तेमाल करते हैं. इस बैटरी से हम जो है डीसी को हम एसी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने होम प्रोडक्शन के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए, हर जहां पे भी अपने को जरूरत है वहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ मेथड इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ डायरेक्ट मेथड. एक दूसरी मेथड होती है जिससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड. अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी है, इस सोलर एनर्जी को हम पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो क्या करते हैं, पहले सोलर एनर्जी लेते हैं. हमको पता है कि सोलर एनर्जी हैज कंटेनिंग द मोर नंबर ऑफ हीट. बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. हमने देखे धूप में अगर आप थोड़ी देर भी अगर खड़े रहेंगे तो क्या होता है दोस्तों, हम जलना चालू हो जाता है, पूरा शरीर जलना चालू हो जाता है, बहुत गर्मी होती है. तो गर्मियों के सीजन में जो अपने को जो गर्मी मिलती है या जो हॉटनेस मिलता है, ये सारी जो हीट है, ये जो सारी जो हीट अपने को मिलती है, ये हीट मिलती है ओनली फ्रॉम द सोलर एनर्जी. तो वो सोलर एनर्जी की जो उस हीट को है, हम इस हीट एनर्जी को क्या करते हैं, आगे वाटर को देते हैं, जिसके वजह से वाटर क्या होता है, अपना
स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर उस स्टीम को हमने थर्मल में देखे कि उस स्टीम को हम टरबाइन को देते हैं और जिसके वजह से टरबाइन क्या होता है, रोटेट होता है। टरबाइन रोटेट होने के वजह से नाउ दैट हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, और फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को हम क्या करते हैं, टरबाइन को हम उस अल्टरनेटर के साथ कपल्ड करते हैं और अल्टरनेटर के साथ कपल्ड करने के वजह से नाउ दैट अल्टरनेटर कैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इस तरीके से इनडायरेक्ट मेथड में सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे उसको हीट में कन्वर्ट करके, हीट का मैकेनिकल में कन्वर्ट करके और फिर मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है। सो दोनों मेथड अपने को इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड का बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताया कि फोटोवोल्टिक सेल यानी फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड का जो मेन एग्जांपल होता है CSP, दैट इज कॉन्सेंट्रेटिक सोलर पावर प्लांट। कॉन्सेंट्रिक सोलर पावर प्लांट का ही मतलब होता है हीट एनर्जी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये हमें आगे पढ़ना है, CSP थर्मल CSP सोलर पावर प्लांट एंड फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट the question most time asked कि what are the importance of solar energy in energy deficient India, यानी अपनी जो इंडिया है वहाँ पे एनर्जी डिफिशियंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है, अपने को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे जगह पे सोलर एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सोलर एनर्जी का इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज सिंस द अवेबिलिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक एज अ कोल आर लिमिटेड इन फ्यूचर, सो there is a more importance of solar power in energy deficient because of following advantage of solar power। यानी अपने को फ्यूचर में अपने पास जो कोल का जो साठा है, यानी फॉसिल फ्यूल हो गया, फॉसिल फ्यूल में वो कोल आता है, देन लाइक डीजल, पेट्रोल, इनका जो स्रोत है वो दोस्तों बहुत कम होने वाला है, लिमिटेड है, और वो अपने को फ्यूचर में काम में नहीं आने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, सोलर पावर के ऊपर ज़्यादा अभी निर्भर हो गए हैं कि सोलर पावर से जितनी ज़्यादा एनर्जी हमको मिलेगी उतना ज़्यादा अपना फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएगा, सेव होते जाएगा। और उसके लिए इस एनर्जी डिफिशिएंट इंडिया में सोलर एनर्जी का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी महत्व को जानने के लिए हमें सोलर पावर के एडवांटेजेस जानना पड़ेगा। यानी इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ये बहुत बार एज अ एडवांटेज करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सोलर पावर प्लांट, यानी सोलर पावर के एडवांटेजेस क्या क्या है। सो एडवांटेजेस बहुत ही सिंपल अपने को जनरली पता है कि सबसे पहला एडवांटेज, इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल। पता है अपने को फ्री अवेलेबल होता है, कोई भी अपने को इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, और एकदम रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब बार बार हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नो एयर पोल्यूशन, देखे अपन ने कि सोलर एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल होने के बाद कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई जलाना नहीं है, अपने को कोल सामान फॉसिल फ्यूल को जलाना नहीं है। सो नो एयर पोल्यूशन। देन इसका एडवांटेज, अवेबिलिटी ऑफ फ्यूल इज अनलिमिटेड एंड इनएग्जॉस्टिबल, यानी जितने देर तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल जन्मों जन्मन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब ये इतनी ज्यादा प्रमाण में है कि आपके पास इतना ज्यादा साठा अवेलेबल है, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको यूज करना है, स्टोर्ड करके रखना है। नेक्स्ट, नो फ्यूल स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, यानी आपको यहाँ पे फ्यूल की स्टोरेज करना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सन जैसे दिन निकलता है, सुबह 6 बज गए, दिन निकल गया, सोलर एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाती है। यानी कहीं पे आपको सोलर एनर्जी स्टोर नहीं करना है, सिर्फ सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलेगी उसको स्टोर करने के रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज नो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहाँ पे आपको फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगता, क्योंकि देखो आपको अगर कोल को अगर पावर प्लांट तक लेके जाना है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, रेलवे रोड की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आप बोलते हो क्या सन से कोई सोलर एनर्जी लेके आता है क्या? नहीं, सन जो है वो एक यूनिवर्सल है, वो खुद ही अपनी जो सोलर एनर्जी क्या करता है, हर प्लैनेट को अपना प्रोवाइड करता है। यानी यहाँ पे सन से लेकर अर्थ तक सोलर को लाने के लिए या सोलर एनर्जी को लाने के लिए हमें कोई भी कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ता। नेक्स्ट वन, नो ट्रीटमेंट ऑन फ्यूल इज रिक्वायर्ड। देखो सोलर एनर्जी जैसे कोल वगैरह अपन लेते तो उसको क्या करते हैं अपन, पहले पल्वराइज फॉर्म में करते,
फिर उससे कोई हार्मफुल गैसेस ना निकले उसके लिए अपन करेंगे। यहाँ वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सोलर एनर्जी है, डायरेक्ट सन से आती है, अर्थ पे आती है, उसको डायरेक्टली यूज करो, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री कॉस्ट में आपको डायरेक्ट आपके आपके काम के लिए अवेलेबल हो जाती है। सो दिस इज अनदर वन एडवांटेज। नेक्स्ट, नो वेस्ट डिस्पोजल, कुल जलता ही नहीं है तो यहाँ से वेस्ट निकलने का कोई यही नहीं है। तो जैसे न्यूक्लियर में वेस्ट निकलता है या सोलर में थर्मल में निकलता है, ऐसा कोई भी वेस्ट यहाँ पे डिस्पोज करने की जरूरत नहीं है। देन जनरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज लेस, इसको जो जनरेट करना है यानी जो अपने को पावर जनरेट करना है, उस पावर जनरेट करने की जो कॉस्ट है वो अपने को लेस है, यानी बहुत बड़ा ऐसा पावर प्लांट नहीं बनाना पड़ता या पावर प्लांट बना के नहीं रखना पड़ता। ठीक है। देन नो नीड टू स्टार्ट अ पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट को अपने को कोई भी स्टार्ट करने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी छोटा सा एक बर्तन लेके आप पानी गर्म करने के लिए भी रख दो, ऑटोमेटिकली पानी गर्म हो जाता है हीट एनर्जी के वजह से। आपको कोई भी ऐसा पावर प्लांट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सोलर पावर प्लांट आपको घर में भी लगा सकते इजीली। आप क्या करो, पीवी पैनल लाओ, पीवी पैनल अपने रूफ के ऊपर रख दो, आपको डायरेक्टली डीसी जो है वो सेव होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये सारे एडवांटेज है सोलर पावर। सो ये सारे आपके एडवांटेज है सोलर एनर्जी के या सोलर पावर के। सो नेक्स्ट वी लर्न द समरी एंड असाइनमेंट। सो इन दिस वीडियो वी लर्न नाउ अप टू द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट का हमने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़े, जिस वर्किंग प्रिंसिपल में अपन ने दो टाइप्स के पढ़े, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हमने फिर एडवांटेजेस पढ़े सोलर पावर प्लांट के, बहुत सारे एडवांटेज थे, वो सारी चीजें अपन ने पढ़े। नाउ देयर आर द सम असाइनमेंट क्वेश्चंस। सो स्टेट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर पावर प्लांट एंड स्टेट द एडवांटेज ऑफ सोलर पावर प्लांट। ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है ये अलग अलग 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पीओ विल बी मैप। After completing this video, you should be able to learn the PO1 also will be mapped, PO2 also mapped, PO3 also mapped। आपका ये डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पे मैप हुआ, बेसिक नॉलेज आपका मैप हुआ। देन PO3 इज नथिंग बट योर प्रैक्टिसेस। आप यहाँ डायग्राम निकालोगे तो डायग्राम की प्रैक्टिस होगी, सो PO3 आपका मैप होता है। देन PO6 इज एनवायरमेंटल, ये सोलर जो है ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, इसलिए PO6 भी मैप होता है। देन PO9 PO10 भी मैप होता है, क्योंकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सो कम्युनिकेशन मैप हो रहा है। देन PO10 इज नथिंग बट योर आवर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो अपने को ये टॉपिक लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक अपने को याद रखना है। एंड PSO1 इज नथिंग बट प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, जो अपना ये टॉपिक है ये अपना पावर सिस्टम के रिलेटेड है, और इसीलिए PSO1 भी क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट। फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट जो पहली डायरेक्ट मेथड है उसके बारे में अपने को नेक्स्ट वीडियो में देखना है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।